प्रातःकाल विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर अपनी मुनि मंडली को लेकर जनक जी महाराज के दरबार में उपस्थित होते हैं। जनक जी महाराज ने स्वागत किया। भगवन् स्वागतम तेस्तु किम करोमि तवानघ। जनक जी ने कहा, हे मुनिवर, आपका स्वागत है मेरे दरबार में, मैं आपके लिए क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो बिना किसी भूमिका के और बिना किसी अन्य बात के सीधे सीधे विश्वामित्र जी ने कहा, राजन बस एक काम आप करो। क्या? बोले, एतद्दर्शय भद्रम ते कृतकामो नृपात्मजौ। वो आपके यहां जो धनुष है वो मेरे राम जी को दिखा दो। एतद्दर्शय भद्रम ते कृतकामो नृपात्मजौ। ये धनुष देख लेंगे तो कृतकाम हो जाएंगे। कृतकाम माने इनका प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा, उसी लिए ये यहां तक आए। वो धनुष आप इनको दिखा दो। जाते ही श्री जनक जी महाराज से विश्वामित्र जी ने धनुष दिखाने की बात क्यों कही? बोले, जब से जनकपुर में पहुंचे राम जी, तब से विश्वामित्र जी को चैन नहीं होने दिया महाराज। हर 10 मिनट पे 20 मिनट पर कहते, गुरुजी वो धनुष कब देखने को मिलेगा। जैसे किसी बच्चे को कोई बात समझा करके आप ले जाओ कि चलो ये चीज़ तुमको हम दिला देंगे, तो जब तक वो वस्तु उसको मिल न जाए तब तक उसका ध्यान उसी पर रहता है। इसलिए हर 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद विश्वामित्र जी से राम जी कहते, गुरुजी वो धनुष कब देखने को मिलेगा। दरबार में भी जब पहुंचे तो विश्वामित्र जी बैठे, राम जी बैठे, लक्ष्मण बैठे, मुनि मंडली बैठी, जनक जी बैठे। और थोड़ा सा मौका मिला तो धीरे से बगल में बैठे हुए राम जी ने कहा, गुरुजी अब वो धनुष कब देखने को मिलेगा। तो विश्वामित्र जी ने सोचा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, एतद्दर्शय भद्रम ते। हे जनक, तुम्हारा कल्याण हो, वो धनुष राम जी को दिखा दो। एतद्दर्शय भद्रम ते। क्यों? बोले, जब तक ये देख नहीं लेंगे तब तक इनको चैन नहीं होगा। कृतकामो नृपात्मजौ। देख लेने के बाद ये कृतकाम हो जाएंगे, इनको शांति मिल जाएगी, इनको चैन हो जाएगा। और साथ साथ में विश्वामित्र जी को लगा कि राम जी तो बालक हैं और बड़े चंचल भी हैं, बार बार धनुष देखने की बात कह रहे हैं। जनक जी ने कहीं धनुष दिखाया और बाल चेष्टा के कारण ये जाकर के धनुष को छूने लगे, कुछ करने लगे, तो कहीं जनक जी को बुरा न लग जाए। बच्चे तो चंचल होते। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यतः। आप इनको धनुष दिखा दो, ये धनुष देख लेंगे और देखने के बाद जैसे आए हैं उसी प्रकार चले जाएंगे। आप चिंता मत करो, ये केवल देखेंगे बस, आप इन्हें धनुष दिखा दो। जनक जी महाराज ने कहा, मुनिवर धनुष मैं दिखा दूंगा, लेकिन धनुष देखने के पहले इस धनुष के विषय में जो इतिहास है उसे भी जान लो आप सभी लोग। जनक जी महाराज कहते हैं कि इस धनुष को भगवान शंकर ने हमारे पूर्वज महाराज देवरात को धरोहर के रूप में दिया था। तब से ये धनुष मेरे कुल में पूजित होता चला आया और इस धनुष की प्रतिदिन पूजा होती है। मेरे कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए हमने यज्ञ की योजना बनाई और यज्ञ के लिए भूमि शोधन का जब विषय आया तो हल चला करके भूमि का शोधन करना था। उसी समय भूमि का शोधन करते समय हल के अग्रभाग से एक कन्या प्रकट हुई। क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता। क्षेत्र का शोधन करते समय हल के अग्रभाग से एक कन्या मुझे प्राप्त हुई जिसका नाम सीता है। हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं और हल के अग्रभाग सीत से प्रकट होने के कारण मैंने उसका नाम सीता रखा। वो मेरी अयोनिजा कन्या है और विलक्षण है।
अभी तो 6 वर्ष की है। एक दिन मेरी कन्या सीता ने उस धनुष को उठाया और उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा सकते, 6 वर्ष की मेरी बेटी सीता ने उस धनुष को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान रख दिया, वो भी बाएं हाथ से, दाहिने हाथ का भी प्रयोग नहीं किया। तो मेरे मन में भाव आया कि ये मेरी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं। एक तो इसकी उत्पत्ति ही विलक्षण है, ये किसी के गर्भ से नहीं पैदा हुई, ये भूगर्भ से पैदा हुई, अयोनिजा है। और बाएं हाथ से इतने बड़े धनुष को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देना, यह किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने जान लिया मेरी बेटी सीता कोई दिव्यात्मा है और ये अवतरित हुई है, मेरे कुल में आई है। तो जो दिव्यात्मा है, जिसका चरित्र अतिमानुष चरित्र है, अतिमानुष का मतलब मनुष्य की कोटि से जो ऊपर, मनुष्य के लिए जो कार्य संभव नहीं है वो कार्य जो कर दे वो पुरुष अति मनुष्य होता है, अति मानुष कहलाता। जनक जी ने सोचा कि मेरी बेटी तो ऐसी विलक्षण है और ऐसी विलक्षण कन्या का विवाह किसी विलक्षण पुरुष से होना चाहिए। तो उस विलक्षण पुरुष की मैं पहचान कैसे कर पाऊं कि मेरी सीता के योग्य विलक्षण पुरुष कौन है। तो मेरे मन में यह भाव आया कि जिस धनुष को मेरी बेटी ने बाएं हाथ से उठा करके रख दिया, उस धनुष को उठा करके जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो विलक्षण पुरुष ही होगा, साधारण पुरुष नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि अपनी बेटी सीता का विवाह मैं उस पुरुष से करूंगा जो पुरुष इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, इसका आरोपण करेगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। यही मैंने मानक तय किया। किसी को पहचानने के लिए कौन सा पुरुष अति मानव है, इसका निर्णय कैसे हो। बोले जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो अति मानव होगा, साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। मेरी इस प्रतिज्ञा को सुनकर के बड़े बड़े राजा आए और उन राजाओं ने धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन तिल भर भी धनुष उठा नहीं पाए। अंत में सभी राजाओं ने मिलकर योजना बनाई, जनक के नगर पर आक्रमण कर दो और इस कन्या को छीन लो। और सभी राजाओं ने मिलकर योजना बना करके सेना लेकर मेरे नगर के ऊपर आक्रमण कर दिया। जनक जी महाराज कहते हैं कि ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः। एक संवत्सर पर्यंत, एक वर्ष पर्यंत युद्ध चलता रहा। चारों तरफ से राजाओं ने मुझे घेर लिया, मेरी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई। ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः रोषेण महताविष्टाः पीडयन् मिथिलां पुरीं। रोष में आकर के उन राजाओं ने मेरी मिथिलापुरी को चारों तरफ से पीड़ित किया, दुख दिया। अंत में मेरी सेना जब समाप्त हो गई, सारे साधन नष्ट हो गए, तब मैंने देवताओं से प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना पर देवताओं ने मुझे एक अजेय सेना प्रदान की। उस अजेय सेना के आने पर जितने राजा थे वो पराजित हो गए और युद्ध छोड़ करके भाग गए। उसके बाद आज तक कोई राजा मेरे नगर की ओर आंख उठा करके देखने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन हे मुनिवर, आज भी मेरी कन्या कुंवारी है, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई। और इतना कहते हुए जनक जी ने कहा कि हे मुनिवर, ये आपके साथ जो दशरथ नंदन राम आए हैं, अगर ये धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी बेटी सीता का इन्हें दान कर दूंगा। ये प्रस्ताव जनक जी ने स्वयं कर दिया। यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यात् आरोपणम मुने। हे मुनिवर,
यदि राम जी ने धनुष का आरोपण कर दिया तो सुताम अयो निजाम सीताम दद्याम दासरथेरहम, अपनी अयो निजा कन्या सीता का मैं दशरथ नंदन राम को दान कर दूंगा, इनके साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। इतना कह करके श्री जनक जी महाराज चुप हो गए। जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि, जनक जी के वचन को सुनकर के महामुनि विश्वामित्र ने कहा कि धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है राजन, पहले तो वो धनुष मेरे राम को दिखाओ, क्योंकि देखने की ही बात थी, बार बार राम जी कह रहे थे धनुष दिखाओ धनुष दिखाओ। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि वो धनुष मेरे राम को दिखाओ तो आप। फिर तो जनक जी का आदेश हुआ, सेवक लोग गए उस धनुष को लाने के लिए। नृणाम शतानि पंचाशत, 5000 बड़े बड़े वीर पहलवान, व्यायतानाम महात्मनाम, छोटे मोटे पहलवान नहीं, व्यायतानाम, व्यायतानाम माने बड़े लंबे लंबे महाराज, बड़े विशालकाय 5000 वीर गए और जाकर के उस धनुष को लेकर के आए। हाथ में उठा करके नहीं लाए, वो धनुष एक पेटी में रखा हुआ था और वो पेटी लकड़ी की बनी हुई, मंजूसाम अष्टचक्राम, एक मंजूषा थी, बहुत बड़ा बॉक्स था और उसमें 8 बड़े बड़े पहिए लगे हुए थे। मंजूसाम अष्टचक्राम ताम समूहुस्ते कथंचन, किसी प्रकार कसम कस करके 5000 वीर किसी प्रकार उस पेटी को घसीट करके सरका करके ले करके दरबार में रखते। 5000 वीरों ने मिल करके उस मंजूषा को ला करके जब खींचकर सभा के मध्य में रखा तो जनक जी ने फिर उस धनुष की महिमा का वर्णन किया। जनक जी ने कहा यह धनुष बड़ा विलक्षण है। इदम धनुर्बरम ब्रह्मन् जनकैर अभिपूजितम, ये धनुष मेरे कुल के बड़े बड़े राजाओं के द्वारा पूजित हुआ है। और इस धनुष की विशेषता है कि नई तत्सुरगणा सर्वे सासुरा न च राक्षसाः, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का साहस न देवता में है, नई तत्सुरगणाः, और न ही राक्षसों में है, सासुरा न च राक्षसाः, असुर राक्षस भी इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते। गंधर्व यक्ष प्रवराः, गंधर्व यक्ष ये देवताओं की जितनी जातियां हैं, कोई भी देवता इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकती। और इतना कहते हुए अंत में जनक जी ने कहा क्वा गतिर्हि मनुष्याणाम, मनुष्य की क्या गति। जब राक्षस देवता यक्ष किन्नर गंधर्व इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते तो मनुष्य की क्या गति। क्वा गतिर्हि मनुष्याणाम, मनुष्य तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता। क्वा गतिर्हि मनुष्याणाम धनुषस्य प्रपूरणे, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का साहस तो मनुष्य में हो नहीं सकता। ये कहने का भाव क्या है। बोले वाल्मीकि जी आदि कवि हैं, ये बड़े ही भंगिमा में, बड़ी ही सुंदर शैली में भगवान श्री राम के परत्व का प्रतिपादन करते हैं। भगवान श्री राम परम तत्व हैं, इसका प्रतिपादन यहां पर इस पंक्ति के द्वारा हो रहा है। लोग कहते हैं वाल्मीकि जी ने राम जी को केवल महापुरुष माना, भगवान नहीं माना, लेकिन जगह जगह पर संकेत किया वाल्मीकि जी ने। यहां पर जनक जी महाराज के मुख से संकेत हो रहा है। जनक जी कह रहे हैं इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शक्ति मनुष्य में हो नहीं सकती, क्वा गतिर्हि मनुष्याणाम। और आगे चलकर राम जी ने इसी धनुष को तोड़ दिया। इसका मतलब राम जी मनुष्य नहीं है, सिद्ध हो गया, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। क्वा गतिर्हि मनुष्याणाम धनुषस्याप्स्य प्रपूरणे, इस धनुष को पूर्ण करने की शक्ति मनुष्य में कहां हो सकती। बार बार जनक जी महाराज जब
धनुष की महिमा का वर्णन करने लगे तो विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आप केवल धनुष का वर्णन ही करते रहोगे कि वो धनुष मेरे राम को दिखाओगे? क्योंकि बार बार राम जी कह रहे थे, गुरुजी वो धनुष कब देखने को मिले। अंत में विश्वामित्र जी ने कहा, बस हो गई बात, अब वो धनुष मेरे राम को दिखाओ। जनक जी ने कहा, ये सामने रखा हुआ है, इसी पेटी के अंदर, इसी मंजूषा के अंदर वो धनुष है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, जिस धनुष की देखने की बात मैं कर रहा था वो धनुष यही है, देख लो इसे। वत्स राम धनु पश्य इति राघवमब्रवीत। वत्स राम धनु पश्य, हे राम इस धनुष को देखो। राम जी उठ करके चल पड़े धनुष को देखने के लिए। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और धनुष के सन्निकट जब पहुंचे तो राम जी ने कहा कि इदं धनुर्बरम दिव्यम संस्पृशामि हि पाणिना। पहले तो मैं इस धनुष को अपने हाथों से छूऊंगा, संस्पृशामि हि पाणिना, और अगर मैं छूने में समर्थ हो गया तब बोले यत्नवाश्च भविष्यामि तोलने, तब मैं प्रयास करूंगा इसको उठाने का, और अगर मैं उठाने में भी सफल हो गया तो पूर्णे पिवा, तब इसके ऊपर मैं प्रत्यंचा चढ़ाने की भी कोशिश करूंगा। राम जी हमारे बड़े धीर गंभीर है, हमारा कोई अभिमान नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, बड़े सरल सहज, बड़ी ही विनम्रता से कहते मैं पहले इसको छूऊंगा, अगर मैं छूने में समर्थ हो गया तो उठाने की कोशिश करूंगा, अगर उठाने में मैं समर्थ हो गया तो फिर इस पे डोरी चढ़ाने का प्रयास करूंगा। यत्नवाश्च भविष्यामि तोलने पूरणे पिवा, बाढ़मित्यब्रवीत राजा मुनिश्च समभाषत। जनक जी ने कहा, बाढ़म, बाढ़मित्यब्रवीत राजा। जनक जी ने कहा बाढ़म, विश्वामित्र जी ने भी कहा बाढ़म। बाढ़म माने बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाढ़म बाढ़म कह करके जनक जी महाराज ने और विश्वामित्र जी ने राम जी का उत्साह बढ़ाया, और राम जी धनुष के पास पहुंचे, धनुष को देखा और फिर एक बार गुरु जी की ओर देखा और गुरु जी के चरणों में मानसिक प्रणाम निवेदन किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन में गुरु जी को प्रणाम किया। अभी अभी प्रणाम करके आए थे, लेकिन धनुष उठाने चले तो फिर प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। अति लाघव माने बड़ी ही सहजता में राम जी ने उस धनुष को उठा लिया, और उठाने के बाद धनुष की डोरी को बांधने लगे। धनुष को जमीन पर टिकाकर, धनुष को झुकाकर डोरी जब बांधने चले, और बांधने के बाद डोरी कसने के बाद राम जी ने उस धनुष की डोरी को ऐसे खींचा, आरोपण किया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः, आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः, तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः। आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः, धनुष पर डोरी चढ़ाई, आरोपण किया, और फिर पूरयामास तद्धनु, धनुष की डोरी को पकड़ करके पूरा खींच दिया। मगर खींचते चले गए, खींचते चले गए, धनुष झुकने लगा, और झुकते झुकते इतना झुक गया कि तद्बभंज धनुर्मध्ये, धनुष मध्य से टूट गया। और जब धनुष टूटा तो ऐसी भयानक ध्वनि हुई महाराज, भूमिकंपश्च सुमहान पर्वतस्येवदीर्यतः, पृथ्वी कांप गई। किस प्रकार से?
कहते हैं पर्वतस्येव दीर्यतः, जैसे कोई पर्वत के अंदर विस्फोट हो जाए, जैसे बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ने के लिए पहाड़ के अंदर छेद करके ग्रेनाइट रख करके विस्फोट कर दिया जाता है, कितनी भयानक ध्वनि होती होगी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जैसे पर्वत बीच से फट जाए और भयंकर ध्वनि हो, पर्वतस्येव दीर्यतः, ऐसी भयानक ध्वनि हुई। और उस ध्वनि से निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः, धनुष के टूटने पर जो शब्द हुआ, उस शब्द से मोहित होकर, घबराकर, चौंक कर जितने लोग थे जो जहां थे वहीं धड़ाम धड़ाम भूमि पर गिर पड़े। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः, उस धनुष के टूटने से जो शब्द हुआ उससे मोहित होकर सभी लोग गिर गए। बोले सभी लोग गिर गए? तो अगली पंक्ति में वाल्मीकि जी कहते नहीं, 4 लोग बचे रहे। कौन 4 लोग बचे थे? कहते हैं वर्जयित्वा मुनिवरम, विश्वामित्र जी नहीं गिरे। वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम, राजानम माने जनक जी महाराज, जनक जी नहीं गिरे। वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम तौ च राघवौ, और राम लक्ष्मण नहीं गिरे। तौ च राघवौ 2 वचन का प्रयोग। इन 4 लोगों को छोड़कर विश्वामित्र जी नहीं गिरे, जनक जी नहीं गिरे, राम जी नहीं गिरे, लक्ष्मण जी नहीं गिरे, बाकी जितने लोग थे निपेतुश्च नराः सर्वे, सब लोग धड़ाम धड़ाम गिर पड़े जो जहां थे। जनक जी के जो पुरोहित थे सतानंद जी महाराज, वो भी ढुनक गए महाराज, सब गिर गए, कोई नहीं बचा। लेकिन गिरने के बाद उठ करके सबने अपने हाथ पैर झाड़े, और झाड़ करके सब खड़े हुए, देखा वाह वाह धनुष तो टूट गया। अब तो सब लोग जय जयकार करने लगे, वाह रघुनाथ जी की जय हो, रघुनाथ जी की जय हो। धनुष तोड़ दिया, चारों तरफ जय जयकार होने लगी महाराज। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए। उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे, उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा। उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे, उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई प्रतिज्ञा निभाई। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई,
राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सियाजू से नाता जोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। सियाजू से नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। सब लोग जय जयकार करने लगे और सब यही कहने लगे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे। धनुष टूट गया। देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे। श्री जानकी जी बरमाला लेकर के आई। सखियां जानकी जी को लेकर के आती हैं और 6 वर्ष की अवस्था है जानकी जी, छोटी सी है। सखियां जानकी जी को लेकर के आई और सखियां कहती हैं इनके गले में बरमाला डाल दो। हाथ में बरमाला लेकर के श्री जानकी जी खड़ी हैं। बरमाला डालना चाहती हैं लेकिन राम जी के गले तक जानकी जी का हाथ पहुंचता नहीं। तो सखियां कहती हैं सरकार थोड़ी झुक जाओ, मेरी किशोरी जी आपके गले में बरमाला डाल दें। ये छोटी हैं, आप बड़े हो, आप तो सदा ही बड़े हो, लेकिन आपके गले तक इनकी माला जा नहीं रही है, थोड़ा आप झुक जाओ। बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्षत्रिय होकर और भरी सभा में एक स्त्री के सामने हम झुक जाएं ये मर्यादा नहीं, झुकना मत, आप तो खड़े रहना। ठाकुर जी और तन करके खड़े हो गए। सखियों ने निवेदन किया, झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी। लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी। किशोरी मोरी छोटी, लली मेरी छोटी। किशोरी मोरी छोटी, लली मोरी छोटी। तुम हो बड़े बलबीर, लली मोरी छोटी सी। हाँ तुम हो बड़े बलबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। जय माला लिए कब से खड़ी है, जय माला लिए कब से खड़ी है। जय माला लिए कब से खड़ी है। जय माला लिए कब से खड़ी है। दुखन लागो शरीर, लली मोरी छोटी सी। हाँ दुखन लागो शरीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम
के लली लली मोरी छोटी सी झुके जइयो ललने रघुबीर लली मोरी छोटी सी झुके जइयो ललने रघुबीर लली मोरी छोटी सी सुनियो विनय दस रथ के लाला सुनियो विनय दस रथ के लाला पहिरो आज विजय जय माला पहिरो आले विजय जय माला हम गावे मंगल गीत लली मोरी छोटी सी हम गावे मंगल गीत लली मोरी छोटी सी झुके जइयो ललने रघुबीर लली मोरी छोटी सी झुके जइयो ललने रघुबीर लली मोरी छोटी सी ब्याह उछाह सुमंगल गावे ब्याह उचाह सुमंगल गावे नगरवासी लोचन सुख पावे नगरवासी लोचन सुख पावे नगरवासी लोचन सुख पावे नगरवासी लोचन सुख पावे युगल नयन बलिहार लली मोरी छोटी सी हाँ युगल नयन बलिहार लली मोरी छोटी सी झुके जइयो ललने रघुबीर 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 लली मोरी छोटी सी लली मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी 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 तुम हो बड़े बलवीर लली मोरी छोटी सी हाँ तुम हो बड़े बलवीर लली मोरी छोटी सी झुके जइयो ललने रघुबीर लली मोरी छोटी सी झुके जइयो ललने रघुबीर लली मोरी छोटी सी लली मोरी छोटी सी लली मोरी छोटी सी सखियों ने बहुत विनय किया, बड़ी प्रार्थना की, सरकार झुक जाओ, मेरी किशोरी जी छोटी हैं, आपके गले तक इनका हाथ नहीं पहुंच रहा है, आप झुक जाओ। ठाकुर जी झुके नहीं और तन गए। तब सखियों ने सोचा अब कोई जुक्ति करनी पड़ेगी, कोई उपाय करना पड़ेगा। जुक्ति माने जुगाड़, साधारण भाषा में कहते हैं जुगाड़ से काम हो जाता है, उसी को संस्कृत में कहते हैं युक्ति। युक्त्या जीवंति पंडिता, पंडित लोग माने बुद्धिमान लोग युक्ति से काम बना लेते हैं। तो सखियों ने भी सोचा कि कोई युक्ति लगानी पड़ेगी। तो सखियां जो गीत गा रही थी ना, भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रही थी और जैसा स्वरूप वैसा वर्णन कर रही थी। रटा रटाया गीत नहीं गा रही थी कि पहले से तैयार गीत हो उसी को रट लिया है वो सुना रही हैं। राम जी को देख रही हैं, राम जी का मुखमंडल कैसा है, उनका मुकुट कैसा है, उनके आंखों की सुंदरता कैसी है, उनका पीतांबर कैसा है, एक एक दृश्य को देखती हुई उसी का वर्णन कर रही थी और गीत बनता जा रहा था। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी। राम जी की जैसी छवि है उसको देखकर वैसा ही गा रही, बना बनाया गीत नहीं गा रही। गावही छवि अवलोकी सहेली। और जब सखियां गा रही थीं तो गाते गाते सखियों ने कहा सरकार
हमने आपकी सुंदरता का वर्णन कर दिया तो आपको घमंड हो गया? निस्संदेह आप त्रिभुवन कमनीय हो, निस्संदेह आप परम सुंदर हो, मनोहर हो, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान हो, महतो महीयान हो, सर्वतो ज्यायान हो, कोई संदेह नहीं। लेकिन मैंने आपका वर्णन कर दिया तो आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। मेरी किशोरी आपसे कम नहीं। आपको अगर घमंड है कि हम बड़े सुंदर हैं तो मेरी किशोरी आपसे कम नहीं है। जरा एक बार अपना मुख तो देख लो शीशे में और मेरी किशोरी जी के को देख लो, फिर पता चल जाएगा, आपका घमंड दूर हो जाएगा। राम जी ने कहा हम शीशा लेकर के नहीं आए हैं अयोध्या से, शीशा लेकर के नहीं आए, कहां मुंह देख लें? तो सखियों ने कहा सरकार ये मिथिला नगरी है, यहां शीशा की जरूरत नहीं, हमारे किशोरी जी की जो परछाई है इसमें अपना मुख देख लो। आप इनके परछाई के बराबर भी नहीं हो, इनके जैसा होना तो बहुत दूर की बात है, इनके परछाई जैसे भी नहीं, इनकी परछाई में अपना मुख देख लो। सखियों ने कहा गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही, आपन रूप निहारो सियजू की परछाई। आप अपना रूप जरा इनकी परछाई में निहार लो तो आपका घमंड दूर हो जाएगा। रघुनाथ जी ने सोचा परछाई में कैसे रूप देखा जाता है, शीशा में तो मुंह देखा जाता है, ये मैंने सुना है और देखा भी, लेकिन परछाई में मुंह दिखे? तो सखियों ने कहा सरकार ये मिथिला नगरी है, यहां की हर चीज अद्भुत है, यहां परछाई में भी व्यक्ति को मुंह दिखता है, आप देख लो। रघुनाथ जी ने सोचा चलो देख लें, शायद ऐसा कुछ चमत्कार हो। और ये देखने के लिए राम जी ज्यों ही झुके तब तक जानकी जी ने गले में बरमाला डाल दी। गावहीं छवि अवलोक सहेली, गावहीं छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम और मेरी, सिय जयमाल राम और मेरी, गावहीं छवि अवलोक सहेली, गावहीं छवि अवलोक सहेली। मही पाताल नाग जस व्यापा, मही पाताल नाग जस व्यापा, राम बली सिय भंजहु चापा, राम बली सिय भंजहु चापा। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं दे असीसा, जय 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 कहीं दे असीसा। नाच गावहीं विबुध बधूटी, नाच गावहीं विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जय कबीर वेद धुनि करई, जय कबीर वेद धुनि करई, बंदी बिरदा बलि उच्चरई, बंदी बिरदा बलि उच्चरई। करई आरती पुर नर नारी, करई आरती पुर नर नारी, देन छावर बीत विसारी, देन छावर बीत विसारी। सोहत सिंह राम के जोरी, सोहत सिंह राम के जोरी, छवि सिंगार मनऊ एक ठोरी, छवि सिंगार मनऊ एक ठोरी। गावहीं छवि अवलोक सहेली, गावहीं छवि अवलोक सहेली। सखियों ने गीत गाया, ठाकुर जी अपना मुख देखने के लिए झुके, किशोरी जी ने गले में बरमाला डाल दी, चारों तरफ जय जयकार होने लगी।
देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, परम आनंद हुआ। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंजेऊ। तीनों लोक में भगवान का यश, भगवान की कीर्ति व्याप्त हो गई। मही पाताल नाक जस व्यापा, पृथ्वी में, पाताल में और स्वर्ग में, तीनों लोकों में। क्या राम जी ने कर दिया कि तीनों लोकों में इनकी ख्याति हो गई, यश कीर्ति फैल गई? कहते राम बरी सिय भंजेऊ चापा। राम जी ने धनुष तोड़ा, जानकी जी ने इनका वर्ण किया। मिथिला के एक संत कहते थे, महाराज धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा। बोले तब किसने तोड़ा? बोले धनुष तो हमारी किशोरी जी की कृपा से टूटा। बोले कहाँ लिखा है? बोले इसी चौपाई में लिखा है, राम बरी सिय भंजेऊ चापा। धनुष कितने तोड़ा? बोले सिय भंजेऊ चापा। धनुष तो किशोरी जी ने तोड़ा। राम बरी सिय भंजेऊ चापा, महिपाताल नाक जस व्यापा। तीनों लोकों में जय जयकार हुई।